हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के 6 बजे थे। घर के सभी लोग सोए हुए थे। विनिका जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाती है और तेज आवाज में फिल्मी गाने बजा देती है, जिसके बाद गाने की आवाज सुनकर विनिका का पति रुद्र और सास रमीला की आंखें एकदम से खुल जाती है। दोनों कमरे से निकलकर हॉल में नीचे आते हैं और विनिका के पास आकर रमीला बोलती है, ओ अतरंगी बहू, ये क्या ड्रामा कर रही है सुबह सुबह? अरे माँ जी, मैं आपकी और सबकी मॉर्निंग को हैप्पी बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग माँ जी। यो यो। बेवकूफ, सुबह सुबह लोग भगवान के गाने बजाते हैं, प्रभु को याद करते हैं, और तूने ये क्या बजा रखा है? अरे माँ जी, रोज रोज वही भजन सुनकर मैं बोर हो जाती हूँ, इसलिए आज से ऐसे ही हैप्पी मॉर्निंग होगी। यो यो। रुद्र, पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे जो तुझे इस अतरंगी लड़की से प्यार हुआ और तू इसे मेरी बहू बनाकर ले आया। माँ जी, अब तो मैं आपकी बहू बन गई हूँ और आप इस बात से मुकर नहीं सकती, तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। चलिए फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता रेडी करती हूँ। इतना कहकर विनिका गाना गाती और नाचती हुई वहाँ से रसोई में जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग नाश्ते के लिए आ जाते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी हाथों में प्लेट को लेकर विनिका स्पिनर की तरह स्टाइल में रमीला और रुद्र के आगे प्लेट्स को फेंकती है। ये देखकर रमीला गुस्से में बोलती है, बहू, ये क्या बदतमीजी है तेरी? माँ जी, ये आपकी अतरंगी बहू का स्टाइल है। अब देखना, इसी स्टाइल से मैं आपको पराठे भी दूंगी। इतना कहकर विनिका पराठों को भी स्पिनर की स्टाइल में रमीला और रुद्र की थाली में पहुंचाकर बोलती है, देखा माँ जी, पहले प्लेट और फिर प्लेट के अंदर पराठा, कितना परफेक्ट दिया है मैंने आपको। करम जली, तेरे इस अतरंगी के चलते अन्न का अपमान हो जाता, पराठा नीचे गिर जाता तो। माँ सही कह रही हैं विनिका। वैसे भी पता नहीं तुम हर रोज क्या कुछ नया करती रहती हो। अब कम से कम खाना तो सीधे तरीके से दे दो। ठीक है, सॉरी, अब से ऐसा नहीं करूँगी। बस आप दोनों नाश्ता कर लीजिए आराम से। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक रोज विनिका अपने कमरे में बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही होती है। तभी उसे उसमें कुछ मॉडल्स की पिक्स नजर आती है और विनिका पास में रखा अपना फोन उठाकर उसमें कैमरा ऑन करती है, जिसके बाद वो एक बार कैमरे में अपनी शक्ल देखती है और फिर मैगजीन में प्रिंट हुई मॉडल की फोटो देखती है। 3-4 बार ऐसा करने के बाद वो खुद से बोलती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक अतरंगी बहू हूँ। कितने वक्त से मैंने खुद को चेंज नहीं किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपने इस अतरंगी स्वभाव के साथ खुद को भी अतरंगी बना लूं। आज तो मैं सबको अपने अतरंगी लुक से बेहोश कर दूंगी। इतना कहकर विनिका मैगजीन बंद करती है और फिर जल्दी से उठकर अलमारी से अपना बैग निकालती है और घर से निकलकर सीधा एक अच्छे से सैलून में पहुंचती है। विनिका सैलून में अपने बालों को सतरंगी रंग का हाईलाइट करवाती है, साथ ही कलरफुल सा मेकअप भी करवाती है। शाम होती है और जैसे ही विनिका घर पहुंचती है, तभी लाइट चली जाती है और वो फोन की टॉर्च को ऑन करके रमीला को आवाज लगाती है, माँ जी, आप कहाँ हैं? जल्दी आओ, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। आ रही हूँ, 1 मिनट रुक। हाँ माँ जी, मैं यहाँ सोफे के पास हूँ, आप आ जाओ। मेरे फोन में बैटरी नहीं है, मैं टॉर्च बंद कर रही हूँ। इतना कहकर विनिका फोन की लाइट बंद कर देती है और जैसे ही रमीला मोमबत्ती की रोशनी से विनिका का चेहरा देखती है, तो वो जोर से चिल्लाती है, हाय भूत चुड़ैल डायन, कौन आ गया मेरे घर में? तभी घर की लाइट आ जाती है और विनिका बोलती है, माँ जी, मैं हूँ विनिका, आपकी बहू। ये मेरा नया लुक है। अरे मूर्खों की महारानी, ये क्या करके आई है तू? सर और मुंह पे इंद्रधनुष निकाल रखा है। माँ जी, अब तो मैं ऐसे ही रहूंगी। अपने अतरंगी स्वभाव के साथ साथ मैं अतरंगी रंग में रंग गई। तू बहू है इस घर की, कोई ड्रामा आर्टिस्ट नहीं है जो ये सब कर रही है। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? सारे गली मोहल्ले वाले डर कर भाग जाएंगे। भागते हो तो भाग जाए, अपने को क्या लेना देना रे बाबा, वही तो ऐसे ही रहेगी। इतना कहकर विनिका मस्ती में मस्त होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। विनिका हर दिन कुछ ना कुछ नया
और अतरंगी करती थी। कभी वो रंग बिरंगे कपड़े पहन लेती तो कभी उल्टी चाल चलती। उसकी इन सब हरकतों से रमीला और रुद्र बुरी तरह से दुखी हो जाते, पर दोनों में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता विनिका के इस अतरंगी स्वभाव में परिवर्तन कैसे लाया जाए। ऐसे ही एक दिन रमीला की पड़ोसन हेतल उनके घर आती है और रमीला से बोलती है। जय श्री कृष्ण रमीला बहन। नमस्ते हेतल बहन, कैसी हो? मैं तो एकदम मजे में हूँ ने। तू बता, बहू क्या घर लाई? तूने तो घर से निकलना ही बंद कर दिया। हाँ, भला ऐसा भी कौन सा रूप का खजाना ले आई तू? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल पाती। चल कोई बात नहीं, अब तो मैं ही इधर आ गई हूँ ना। चल अब जल्दी से अपनी बहू से मिलवा दे। हेतल इतना बोलती है कि तभी हाथों में चाय नाश्ता लिए हुए, आँखों पर चश्मा लगाए विनिका शाहरुख खान के स्टाइल में बोलती है। हे घंटी, नमस्ते, कैसी हैं आप? रमीला, ये शाहरुख खान की बहन कौन छे? मारी से क्यों पूछते हो सना बेटा? मैं बताती हूँ ना, मैं हूँ विनिका, आपकी बहू, इनकी बहू। ये लीजिए चाय। ठीक छे। अनेक बात ने, तू लड़की है तो दीपिका, ऐश्वर्या, माधुरी की एक्टिंग करने या शाहरुख खान क्यों बनी है? ये विनिका का अतरंगी स्टाइल है। हाँ देखना, कल मैं सनी देओल बनूंगी। विनिका, बंद करो ये ड्रामा, तमीज से पेश आओ। रहने दे। आने रमीला, तेरी बहू तो एकदम मस्त है। कितना एंटरटेनमेंट करती है तेरी। हाँ बहू, कोई और एक्टर बन के दिखा ना। हाँ क्यों नहीं। अंडले, तब मुझे बोल जाओ, क्या हो नहीं सकता। मैं तो मैं बोल जाऊँ, आधा होना नहीं दूंगा। आने बहू, तू तो छा गई ने। ठीक है आंटी, हाँ बातें करो, मैं जाती हूँ। इतना कहकर विनिका वहाँ से चली जाती है। कुछ देर रमीला से बात करने और विनिका की तारीफों के पुल बांधने के बाद हेतल भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। विनिका का अतरंगी अंदाज जो भी देखता वो उसका फैन बन जाता, सिवाय रुद्र और रमीला के। वो तो यही चाहते थे कि विनिका सुधर जाए, तो वहीं विनिका अपनी दुनिया में एकदम मस्त थी, जिसे किसी की बातों से नमक के दाने जितना भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही विनिका अपने अतरंगी वीडियो बना कर इंस्टा पर पोस्ट करने लगती है। धीरे धीरे उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ही स्पीड में बढ़ने लगती है, पर रमीला और रुद्र को इस बात की भनक तक नहीं थी। और एक शाम रमीला गुस्से से विनिका को बोलती है। विनिका, मैंने और रुद्र ने तुझे कितना समझाया, पर तू नहीं मानी। तू खुद में सुधार नहीं ला सकती ना? अरे जब से घर में आई है, रोज कुछ ना कुछ बेहुदा हरकतें करती रहती है। आज के बाद तेरी और तेरी इस अतरंगी नजारों की कोई जरूरत नहीं है इस घर में। निकल जा यहाँ से। रमीला जैसे ही विनिका को घर से बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोलती है, तभी बाहर रिपोर्टर्स और मीडिया की भीड़ लग जाती है। सभी विनिका की तस्वीरें लेने लगते हैं। तभी सभी में मौजूद एक रिपोर्टर बोलती है। विनिका जी, आपका ये अतरंगी अंदाज हर सोशल साइट की जान बन गया है। लोग फैन हो गए हैं आपके। हम जानना चाहते हैं कि आप कैसे सबको और खुद को इतना खुश रख लेती हैं। प्लीज विनिका जी बताइए। जी, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। अगर हमारी किसी उल्टी सीधी हरकत की वजह से किसी के रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वो हंसते, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। मेरा ये अतरंगी स्वभाव जनता को इतना पसंद आ रहा है, ये सोचकर ही मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और ये सब मुझे मेरी माँ जी से मिला है, वही मुझे प्रेरित करती है ताकि मैं लोगों की जिंदगी में खुशियाँ भर सकूं। कुछ देर बाद मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं और रमीला को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से माफी मांगती है और दिल से अपनी अतरंगी बहू विनिका के सारे अंदाज को अपना लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।